इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ मैं इलाह हूँ, तुम्हारा और कोई इलाह नहीं है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने यही दावा फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है। ला इलाहा, इसके अलावा कोई इलाह नहीं। हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने यह दावा फरमाया कि मैं इलाह हूँ, और अपने दावे की दो दलीलें पेश की। एक ये कि मैं रहमान भी हूँ, दूसरी ये कि मैं रहीम हूँ, इसलिए इलाह मैं हूँ। तो रहमान और रहीम के मुफस्सिरीन किराम ने बहुत से माने किए। दो तीन माने मैं अर्ज कर देता हूँ। रहमान का माना होता है कि कोई मुआफ़ी मांगे और अल्लाह मुआफ़ कर दे, कोई मुआफ़ी मांगे और वो मुआफ़ कर दे, ये रहमान का माना है। और रहीम का माना क्या है? कोई मुआफ़ी ना मांगे और अल्लाह नाराज़ हो जाए कि जब मैं इतना मेहरबान हूँ, इतना मेरी वसी बख्शिश है, तो मुझसे मुआफ़ी क्यों नहीं मांगते। ये है रहीम का माना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, देखो गुनाह बख्शने वाला मैं हूँ, जो गुनाह से माफ़ी ना मांगे उस पर नाराज़ होता हूँ। मैं कैसा सखी हूँ। दुनिया के सखी तो होते हैं, कुछ मांगो तो नाराज़ हो जाएं, ना मांगो तो खुश हो जाएं। अल्लाह कैसा करीम है, कैसा सखी है कि जब तुम मुआफ़ी ना मांगो तो वो नाराज़ हो जाए कि मेरी बख्शिश कितना है, मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगते। आखिरी पहर रात को अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पे आ जाती है, पहले आसमान पर आ जाती है। हल में मुस्तगफिरिन फास्तगफिरुल्लाह, कोई है मुझसे मुआफ़ी मांगने वाला, मैं माफ़ कर दूं। उस वक्त हम सोए हुए होते हैं, मीठी नींद सोए हुए होते हैं, कोई फिक्र नहीं होती। अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की मगफिरत इंसान को बख्शने के लिए बहाने ढूंढती है, बहाने तलाश करती है कि किसी तरह मेरा बंदा आ जाए तो मैं उसे माफ़ कर दूं। तो अल्लाह ताला ने क्या दो सिफात पेश किए दलील के तौर पर कि रहमान मैं हूँ इसलिए इलाह मैं हूँ, रहीम मैं हूँ इसलिए इलाह मैं हूँ। इतना मोहब्बत तुमसे कोई करता है, इतना बख्शिश है किसी के पास, कोई बख्शता है, मैं इलाह हूँ। रहमान का दूसरा माना ये है कि रहमान में वालिद वाली मोहब्बत पाई जाती है और रहीम में वालदा वाली मोहब्बत पाई जाती है। वालिद भी मोहब्बत करता है, वालदा भी मोहब्बत करती है, लेकिन इनकी मोहब्बत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वालिद मोहब्बत करता है, लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो वालिद कभी सरजनिश भी कर देता है, कान खींच लेता है कि ये गलती कर रहे हो, क्यों गलती की। क्या माना? जब हमें कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो ये उस वक्त अल्लाह ताला हमें समझा रहे होते हैं कि आदमी बन जाओ, सीधी लाइन पे आ जाओ, सीधी राह पे आ जाओ, अच्छे बन जाओ, नाफरमान ना बनो। और रहीम का माना है माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत अजीब होती है। बंदा जितना भी नाफरमान हो, औलाद जितना भी नाफरमान हो, जैसी भी हो, माँ के लिए बड़ी मोहतरम होती है, अजीज तर होती है। माँ कहती है मेरा लाल है जी, बड़ा कीमती बच्चा है जी, बड़ा अच्छा बच्चा है जी, बड़ा फरमा बरदार है। चाहे जितना भी नाफरमान हो, उसकी मोहब्बत कम नहीं होती, उसका प्यार कम नहीं होता। हत्ता कि कभी वालिद बच्चे को सरजनिश करना चाहे, डांट डपट करना चाहे तो वो वालदा रोक लेती है, मारना चाहे तो वालिद का वार वो अपने ऊपर सह जाती है, वो खुद बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे को ऊपर आंच नहीं आने देती। ये है माँ वाली मोहब्बत। क्या माना?
जो अल्लाह ताला कभी हमारी सरजनिश कर लेते हैं हमारी गलतियों पर। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जैसे अल्लाह फरमाता है कोई भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। अल्लाह इंसान को मुसीबत नहीं देना चाहता, अल्लाह खामखा परेशान नहीं करना चाहता, तो ये वालिद वाली सिफत होती है। हमें खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। और कभी हमारी बेफरमानियों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह सारी नेमतें दे रहा है, उसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तमाम किस्म की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर खुश ना हो कि बिल्कुल हम ठीक हैं। ये माँ वाली मोहब्बत है, ये अल्लाह ताला हमसे माँ वाला प्यार कर रहा है। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इंसान को 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला ने अपने इलाह होने की दलील में बाप की मोहब्बत को दलील पेश किया, और जनाब माँ की मोहब्बत को। माँ बाप मिलकर बच्चे की नशो नुमा करते हैं, तरबियत करते हैं, काफ़ी होते हैं, मकसद माँ बाप काफ़ी होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है इलाह मैं हूँ, क्योंकि बाप वाली मोहब्बत भी मेरे पास है, माँ वाली मोहब्बत भी मेरे पास है, तुम्हारी हर ज़रूरत का सामान मेरे पास है, तुम्हारी तरबियत मैं करता हूँ, तुम्हारी नशो नुमा मैं करता हूँ, मैं काफ़ी हूँ। जिस तरह माँ बाप इंसान के लिए काफ़ी होते, मैं काफ़ी हूँ, इसलिए मैं इलाह हूँ, सिर्फ मुझे इलाह मानो। आखिरी माना रहमान का माना है ये जो दुनिया में अल्लाह हमें मोहब्बत कर रहा है, सारी नेमतें दे रहा है, सारी सहूलियात दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये रहमान वाली मोहब्बत है। रहीम वाली मोहब्बत अभी अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है, हमें दिखाई भी नहीं है। रहीम वाली मोहब्बत का मजहर जन्नत में होगा। जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों से रहीम वाली मोहब्बत करेंगे, वो छुपा के रखी हुई है, वो सरप्राइज है, वो देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सब मुसलमानों को जन्नत में ले जाए और अपने उनके साथ इजहार मोहब्बत फरमावे। अल्लाह ताला की कुरान मजीद फुरकान हमीद में, ओ मेरे बंदे कैसे हो, तुम ठीक हो, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। बहुत से वाक़यात हैं जन्नत के, हदीसों में, कुरान मजीद में। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करेगा, नेमतें अता फरमाएगा, खैर खैरियत पूछेगा, दीदार कराएगा, तो वो होगी रहीम वाली मोहब्बत। वो अल्लाह ताला ने अभी छुपा के रखी है, वो दीनी। तो अल्लाह ताला ने अपने इलाह होने के दावे में और भी बहुत से दलाइल दिए। 2 दलाइल ये दिए कि रहमान भी मैं हूँ, रहीम भी मैं हूँ। वैसे आयात तो लंबी है, आगे भी आप पढ़ सकते हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये ज़मीन और आसमान किसने पैदा किया। ज़मीन और आसमान का पैदा करना अपने इलाह होने के दावे में दलील को पेश किया। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, ये रात और दिन की तब्दीली कौन करता है। कभी रात छोटी दिन बड़ा, कभी दिन छोटा रात बड़ी, ये कभी दिन पहले रात बाद में, तो ये कौन करता है। वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, ये समंदर में कश्तियाँ कौन चला रहा है, ये किसके हुक्म से चल रही हैं, ये किसकी कुदरत से चल रही हैं कि भारी लूहा ऊपर, नरम पानी नीचे, ये अल्लाह की कुदरत से चल रही हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को नरम करके तुम्हारी रोज़ी का इंतज़ाम किया। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, बहुत से जानवर फैला दिए तुम्हारे फ़ायदे के लिए। किसी का दूध पीते हो, किसी का गोश्त खाते हो, किसी को बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल करते हो, किसी पर सवारी करते हो। ये किसने पैदा किए। बड़े बड़े ऊँट पैदा करके तुम्हारे ताबे कर दिए, बड़े बड़े घोड़े, ताकतवर जानवर पैदा करके तुम्हारे ताबे फरमान कर दिए। ये कौन ज़ात है, इस पर गौर फिक्र नहीं करते। व तसरीफ़िर रियाह, ये हवाएं जो ठंडी चलती हैं, गर्म चलती हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, ये कौन चला रहा है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाई वल अर्ज़, बादल को देखो, ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हैं, कोई जंजीर नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई पिलर नहीं है, खड़े हुए हैं। ये क्या हैं। लाआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, ये अकल वाली कौम के लिए मेरी तौहीद की
آیات ہیں، نشانیاں ہیں، دلالت ہیں، دلائل ہیں عقل والوں کے لیے، پر عقل بھی ہو۔ اللہ کرے اللہ سب کو عقل دے، ان چیزوں کو پہچاننے کی توفیق دے۔ ان چیزوں کو پہچانیں گے تو اللہ کی معرفت خود نصیب ہو جائے گی، خدا خود پہچانا جائے گا کہ الہ کون ہے، اللہ کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔